डर उन दल्लों को लगना चाहिए जिन्होंने उस भाई की हत्या की थी। हम दल्ले नहीं है। जिस दिन हमारे वो सामने आ गए ना जिन्होंने उनकी हत्या की है, मैं कह रहा हूँ बाथरूम निकल जाएगा, पैंट गिल्ली हो जाएगी। अभी वो जानते ही क्या वाल्मीकि समाज। बात कहना चाहूँगा आपको, मुंह तोड़ जवाब सिर्फ प्रशासन से, शासन से किसी की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल हम अपने तरफ कैसे दे सकते हैं? क्यों बोलो भाई? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। और नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद है जंतर मंतर पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज जो है संविधान चालीसा का पाठ यहाँ पर पढ़ा जा रहा था, और जिसमें हमने कुछ युवा साथी देखे जिनके मूछें आप देख सकते हैं एकदम ताव दे के मूछें खड़े हैं यहाँ पर। सर, आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से जितेंद्र मेघवाल की हत्या मूछों को लेकर की गई थी और आप सभी की यहाँ पर जो है मूछें बड़ी बड़ी हैं, तो क्या आप लोगों को भी उस तरीके से डर कोई लगता हो? भाई, डर उन दल्लों को लगना चाहिए जिन्होंने उस भाई की हत्या की थी। हम दल्ले नहीं है। जिस दिन हमारे वो सामने आ गए ना जिन्होंने उनकी हत्या की है, मैं कह रहा हूँ बाथरूम निकल जाएगा, पैंट गिल्ली हो जाएगी। अभी वो जानते ही क्या वाल्मीकि समाज के बारे में। वाल्मीकि समाज की आप इतिहास उठा के देखो, वो दल्ले, वो नामर्द है जिन्होंने उस भाई की जो हत्या की थी ना, हमारे समाज का जो भाई था उसकी जो हत्या की थी, वो साले वो नामर्द है जिनकी मैं ये कह नहीं सकता कि मेरे पास इतने गंदे गंदे वर्ड हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आपका जो हमारी जो माताएं बहनें हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक समाज की बहनें हमारी बहनें हैं, हर एक समाज की बेटी हमारी समाज की बेटी है, जितनी भी माताएं बहनें। क्योंकि जैसे हमारी माताएं और बहनें हैं ना, ऐसे ही हमारे कास्ट की जितनी भी 36 बिरादरी है, सभी की धी बेटी हमारी है। क्योंकि हमारे पंजाब में एक कहावत है कि जड़ी धियाँ होंदी है ना, वो सब दी सांझी होंदी है। और मैं हिंदी में भी बता देता हूँ इसका वर्ड आपको, कि जो बेटी होती है ना, वो सबकी सांझी होती है। सांझी का मतलब यानी कि समझ गए ना आप। तो मैं पंजाब से आया हूँ, मोहाली से, ठीक है। आप देख रहे होंगे जो संविधान चालीसा का उधर बोर्ड लगा हुआ है, हमारे जो अशोक अज्ञानी जी हैं, उन्होंने हमारे को इनवाइट किया है। और जी जो उन्होंने आज यहाँ पे एक संगठन मान के चलो आप, या फिर एक संघर्ष मान के चलो, या सरकार को एक चेतावनी मान के चलो कि इस हम अशोक अज्ञानी जी के साथ है और हमेशा मरते दम तक साथ रहेंगे, जब तक वो अपने काम में और अपने जो संविधान चालीसा उन्होंने लिखा है उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होते। और एक बात आपको और बता देता हूँ कि हमने पंजाब से ही, जीरकपुर से एक अपना संगठन तैयार किया है, संविधान बचाओ आंदोलन भारत, जो पूरे भारत में हम काम कर रहे हैं और पूरे भारत में काम करेंगे। अपने समाज और अपने SC ST जितने भी वो है, और पूरी 36 बिरादरी के साथ हम चलते हैं। 36 बिरादरी हमारी है, जो ये नहीं कि हम वाल्मीकि से हम अभी वाल्मीकि की सपोर्ट करते हैं, नहीं। हम पूरे जितनी भी 36 बिरादरी है, 36 बिरादरियों के साथ हमारा भाईचारा है। ज़रूरी नहीं है कि हम वाल्मीकि समाज को ही सपोर्ट करेंगे, नहीं। जहाँ से भी किसी भी भाई, किसी भी बहन, किसी भी माता की पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे को कॉल आती है या हमारे से हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो किसी भी बिरादरी से बिलोंग रखता हो, हम उसकी हेल्प करने के लिए आधी रात को भी तैयार हैं। और दूसरी बात रही मूँछों की, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि मूँछें तो मर्दों की शान है, ठीक है। और जो मूँछों को लेके एक मुद्दा बना लेते हैं ना कि भी इसने ये नीची जात का था, ये वाल्मीकि था, ये चमार था, ये भंगी था, ये धोबी था, ये मानक था, तो मैं उन चीज़ों पे ना बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। विश्वास करता हूँ तो सिर्फ अपने बाबा साहब के संविधान पे, जिन्होंने हमारे को जीने का पूरा अधिकार दिया है, हमें नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को, हर एक बंदे को, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, जुड़ा हुआ हो, पर जो जीने का हमारे बाबा साहब ने संविधान में जो लिखा है ना, और जो उन्होंने बोल दिया है और जो लिख दिया है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। अगर सरकारें भी कोई ऐसा निर्णय या कोई कदम उठाती है जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करी जाएगी, तो पूरा भारत रोडों पे होगा। और आपको पता है कि 2 अप्रैल को एक घटना हुई थी हिंदुस्तान के अंदर सन 18 में, जब संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई थी, तो पूरा भारत रोडों पे उतरा था, और वो रातों रात उस संविधान को बिल्कुल सही मायने में वहीं पे रखवाया था जहाँ पे वो था। तो भाई मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई SC ST जो समाज है
उसको कमज़ोर ना समझो, ठीक है। जिस दिन ये अपनी आई पे आ गया, अगर जिस दिन ये रोडों पे उतर गया, तो मैं कहता हूँ सरकार को भागने के लिए और मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे भाई है तो सर जैसे कि बहुजन समाज के जो लोग हैं तमाम ऐसे कार्यक्रम में बोलते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, उसको हमें बचाना है, सभी लोग एकजुट हों। तो अगर वर्तमान में जो स्थिति है वो फ्यूचर में जाके मतलब भविष्य में संविधान बदलने की बात आती है, तो वहाँ पर जैसे कि अभी जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई, ऐसे तमाम जो है घटना घटती हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे अभी मुनादी पिटाई गई कि कोई भी चमारा खेतों में जाएगा तो 50 जूते 5,000 रुपये का जुर्माना उसको लगेगा। तो अगर ऐसी स्थिति आगे बनी तो क्या करेंगे आप? हाँ जी, सर्वप्रथम मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, टाइगर। मैं खुद हरियाणा, दिल्ली, यूपी के अंदर भ्रमण करता हूँ और मेरा जो खुद का ग्रुप है टाइगर ग्रुप, दिल्ली, यूपी, हरियाणा। मैंने कम से कम 187 एट्रोसिटीज़, SC/ST एक्ट, पॉक्सो सारे केस मैंने पूरे देश भर में किए हैं। तो ये चीज़ें तो देखो, जो समानता का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर हमें देना चाहते थे और अभी तक हम लोग उसको समानता के अधिकार को पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं वो हमें अभी मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि आप देखते हैं समूचे देश के अंदर, जैसे कि आपने एक बात कही अभी मुजफ्फरनगर की, आई थिंक बात थी शायद, ठीक है। वो विक्की त्यागी जी के पिताजी थे जिन्होंने ऐसा अनाउंस करा ढोल देके कि भाई ऐसा है, वो अभी संविधान की वजह से ही वो जेल के अंदर हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं छत्तीस बिरादरी की, भाई हम भाईचारे की बात करते हैं, समानता और अधिकार की बात करते हैं। और रही बात मूछे का ताव देने की और जितेंद्र मेघवाल की हत्या की, तो मैं खुद आपको एक बात से आगाह करना चाहता हूँ। 50,000 लोग मेरे टाइगर ग्रुप के अंदर हैं, ठीक है भाई। कभी हमसे भी ऐसी चेष्टा करो, नंबर पूरा गूगल पर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको मुंह तोड़ जवाब सिर्फ प्रशासन से, शासन से किसी की ज़रूरत नहीं है, पर्सनल हम अपने तरीके से दे सकते हैं। क्यों बल्लू भाई? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। और रही बात, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो आज अशोक ज्ञानी जी ने पहला कदम उठाया है, तो ऐसे महापुरुष को हम साथ देना चाहेंगे, ठीक है। और आगे जो पूरे देश के साथ या किसी को बात समझ में आती है, क्योंकि हम तो यहाँ चेष्टा कर रहे हैं किसी को समझाने की, लोगों को साथ जोड़ने की, क्योंकि लोग जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एकीकरण नहीं करेंगे अपना, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पर कितने लोग हैं, चंद लोग हम यहाँ जमा होते हैं, हम कुछ और लोग भी जोड़ना चाहेंगे साथ के अंदर, मगर जब तक देश का संविधान तभी बदलेगा जब हमारे सारे भाई एक होकर सड़कों पर उतरेंगे। धन्यवाद।